उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं एक झारखंड, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी के परिवार है जो अछत बिछत हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के परिवार को, आश्रितों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और समय लूंगा। अब हो गया जयराम, जब सरकार का उत्तर होना है, अब सरकार फिर बाद में फिर सेकंड पारी में मौका मिलेगा। मान्यवर 30 सेकंड, मान्यवर 30 सेकंड, मान्यवर 30 सेकंड। चलिए बोल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण की सराहना करने के साथ साथ अभिभाषण के विपक्ष में कुछ बातें रखना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण क्रम संख्या 6 में केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ वापस लाने की बात कही है और सही भी है, और हर एक राज्य को उसका बाकी पैसा मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य के सभी बैंकों ने मिलकर 2019 से 2024 तक 5,55,018 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को भुगतान करने का कार्य किया है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो दूसरे स्टेट को जाता है, और अगर अभी देखा जाए तो झारखंड का सीडी रेशियो मात्र 36% है, जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 110 के आसपास होता है, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 115 के आसपास होता है। अगर, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैंकर समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सत्ता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। मैं आगे, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शहीदों का जिक्र किया, शहीदों के विचारों को आत्मसात करने का जिक्र किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं एक झारखंड, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी के परिवार है जो अछत बिछत हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के परिवार को, आश्रितों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और समय लूंगा। अब हो गया जयराम, जब सरकार का उत्तर होना है, अब सरकार फिर बाद में फिर सेकंड पारी में मौका मिलेगा। मान्यवर 30 सेकंड, मान्यवर 30 सेकंड, मान्यवर 30 सेकंड। चलिए बोल लीजिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निर्माण की बात कही है, जो कि सराहनीय है, और मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र में एक पारासनाथ में पुत्री गढ़ी आता है और तेलिया डैम आता है, उनका उस दिशा में भी डेवलपमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो झारखंड के नाम में छुपा है, झाड़ और खंड, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन भूभाग, ये एक बहुत बढ़िया संबोधन अभिभाषण रहा महोदय, जिसमें उन्होंने जीएम लैंड की जो रसीद 2017 में रोकी गई थी उसकी रसीद पुनः काटी जाएगी। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हैं, चाहे वो रांची का एचईसी हो, दिल्ली का हिंडाल्को हो, सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि 20-25 वर्षों के बाद उन उद्योगों की जमीन खाली पड़ी है, मुख्यमंत्री जी वापस कराई जाए, मैं आपसे ये मांग करता हूँ। धन्यवाद। सरकार का उत्तर सेकंड हाफ में आपको दे देंगे, सेकंड हाफ में आपको देंगे सिन्हा जी। हम आपको चिट्ठी लिख रहे थे कि सेकंड हाफ में आपको समय देंगे, हम चिट्ठी लिख के भेजिए रहते। चलिए आपको देंगे सेकंड में, दूसरे पारी में देंगे आपको दूसरे पारी में देंगे। आप बोल लीजिएगा, दूसरे पारी में आप समेकित रूप से बोल लीजिएगा। हो गया? ठीक। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय
जिन्होंने ये अभिभाषण सदन को सुनाया। ये अभिभाषण अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इससे पूर्व में जितने भी अभिभाषण पढ़े गए हैं उन सब में सबसे छोटा और सबसे अधिक दूरदर्शिता के साथ दिखाया गया अध्यक्ष महोदय। और ये अभिभाषण नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण राज्यपाल जी के द्वारा जो पढ़ा जाता है पूर्व में भी पढ़े गए और इस बार भी पढ़ा गया, सदन को बताया गया। अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण नहीं, ये सरकार का एक श्वेत पत्र होता है और इससे बिल्कुल ये स्पष्ट है कि सरकार झारखंड के लिए क्या करना चाहती है और इस राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहती है। हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा देश जानता है कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और यहाँ पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर तबके के लोग वास करते हैं। कहने को तो अध्यक्ष महोदय, देश आजाद होने के बाद देश के सबसे बड़े, बल्कि दुनिया के गिने चुने उद्योगों में से, बड़े उद्योगों में से कई उद्योग इसी राज्य में लगा। चाहे हम बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, चाहे चिस्सी की बात करें, चाहे देश का पहला खाद उत्पादन करने वाला सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें, चाहे और उस समय की बात है अध्यक्ष महोदय जब देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था और वो टाटा बिरला भी इसी राज्य में सबसे पहले इन लोगों ने अपने कार्यकलाप, अपने उद्योगों को लगाना प्रारंभ किया था अध्यक्ष महोदय। उसके बावजूद ये समझ से परे है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य के ऊपर कौन सा ऐसा अभिशाप लगा कि यहाँ के लोग भूमिहीन होने लगे, बड़े पैमाने पर विस्थापित होने लगे, बेरोजगार होने लगे, अलग अलग राज्यों में पलायन की स्थिति बनी रही। ये बहुत गंभीर विषय रहा है और मुझे लगता है कि इसी पीड़ा को लेकर हमारे अग्रणी नेताओं ने, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, वीर शहीद निर्मल महतो जी, विनोद बिहारी महतो जी, अनगिनत ऐसे हमारे नेता रहे हैं, हम लोग के मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने एक अलग राज्य की परिकल्पना रखी। और ये भी हम सब जानते हैं, जब अलग राज्य की परिकल्पना रखी गई तो यही सामंती विचार के जो देश में लोग हैं, ये लोग हमारे उन अग्रणी नेताओं पर कटाक्ष करते थे, हंसी उड़ाते थे। क्या ये आदिवासी लोग, माझी लोग अलग राज्य ले पाएगा? ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है उन महापुरुषों के ऊपर जिन्होंने अपना लक्ष्य को साधे रखा और एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंतोगत्वा 2000 ईस्वी में जो लोगों को असंभव लगता था वो संभव करके दिखाया, अलग राज करके दिया।
माननीय हमारे विपक्ष के लोग बराबर इस बात को कहते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज को अलग किया। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई जरूर, लेकिन यह भी सत्य है अध्यक्ष महोदय कि गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर, इन सब लोगों को कोई हक, अधिकार उसके घर पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय, उसके दरवाजे पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय। उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, और छोटा मोटा संघर्ष नहीं अध्यक्ष महोदय, ये तो अलग राज का बात था। और इस राज की लड़ाई दिन, महीने नहीं, साल नहीं, बरसों बरस गुजर गए अध्यक्ष महोदय। कई लोग शहीद हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई नौजवान अनाथ हो गए, और इस पीड़ा को हम लोगों से अधिक कोई नहीं समझ सकता अध्यक्ष महोदय। 2000 ईस्वी के बाद 2019 तक इस राज को क्या मिला अध्यक्ष महोदय? शायद 2019 में अगर हम लोग की सत्ता नहीं आती अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता है कि इस राज को कोई बचा सकता था। ये एक ऐसे दलदल में इसको ढकेलने का प्रयास हुआ अध्यक्ष महोदय कि जहां ये दोबारा उभर ना पाए। और अध्यक्ष महोदय, उस समय याद कीजिए, लोग यहां हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात करके मर रहा था अध्यक्ष महोदय। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे अध्यक्ष महोदय। कई किसानों ने आत्महत्या किया अध्यक्ष महोदय, उसका गवाह मैं भी रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैंने देखा उन किसानों को जिन्होंने आत्महत्याएं की, जो भूख से मरे अध्यक्ष महोदय, उनको भी मैंने अपनी आंखों से देखा। ये स्थिति हमारे विपक्ष के